जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों। जय हो श्री गौ माता की। कैलाशपति उमापति श्री महादेव और माता पार्वती की दया कृपा से सभी भक्तजन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम अरुंधति व्रत कथा का वर्णन करेंगे। यह व्रत चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। स्त्रियों के चरित्रोत्थान के लिए ये व्रत किया जाता है। अरुंधति महर्षि कर्दम की पुत्री और ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी को भी विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए अरुंधति जी के नाम से इस व्रत का प्रचलन हुआ। इस व्रत को करने से स्त्रियों के चरित्र का उत्थान होता है, उन्हें कुछ आदर्श प्रेरणाएं मिलती है। इस व्रत को करने से बाल वैधव्य का दोष भी दूर हो जाता है और स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी नदी में स्नान करने के पश्चात इस व्रत को करने का विशेष विधान है। द्वितीया को नए धानों के ढेर पर अरुंधति, वशिष्ठ एवं ध्रुव की मूर्तियां स्थापित करके पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज और बाद में तीनों मूर्तियों का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस व्रत का पारण तृतीया को गौरी शंकर के पूजन के बाद करना चाहिए। तृतीया को गौरी और शंकर पूजन के समय ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र जप से हवन करके ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराने का विशेष महात्म्य है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से सर्वप्रथम अरुंधति ने ही इस व्रत को किया था। जन्म जन्मांतर के वैधव्य दोष से बचने के लिए स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है भक्तजनों। प्राचीन समय में एक महान पतिव्रता स्त्री थी, माता अरुंधति। वे महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी और अपने सतीत्व, धर्म तथा तपस्या के कारण तीनों लोकों में पूजनीय मानी जाती थी। एक बार देवताओं, ऋषियों और सभी स्त्रियों ने माता अरुंधति से पूछा कि हे देवी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे पति की आयु बढ़े, घर में सुख समृद्धि आए और वैवाहिक जीवन मंगलमय बने। तब माता अरुंधति ने कहा कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अरुंधति व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य, सुख और परिवार में समृद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद उन्होंने स्वयं इस व्रत का पालन किया। वे प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती, भगवान उमापति, कैलाशपति श्री महादेव और माता पार्वती तथा सप्त ऋषियों का पूजन करती थी और अपने पति महर्षि वशिष्ठ की सेवा में लगी रहती थी। उनकी सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें आकाश में सप्त ऋषि मंडल के साथ अमर स्थान दिया। आज भी विवाह के समय नव विवाहित दंपति को वशिष्ठ, अरुंधति तारा दिखाया जाता है ताकि वे आदर्श दाम्पत्य जीवन की प्रेरणा ले। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक अरुंधति व्रत कथा सुनती है या पढ़ती है उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। बोलिए श्री उमापति कैलाशपति श्री महादेव की जय हो।
श्री माता पार्वती जी की जय हो, श्री दुर्गा माता की जय हो, श्री शिव शक्ति की जय हो।